ओम अपवित्र पवित्रो वा, आप अपवित्र हो चाहे पवित्र हो। या फिर क्या है, सर्वावस्थाम गतो विवाह, किसी भी अवस्था में हो, ठीक है, अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, कि या फिर किसी भी अवस्था में हो, किसी अवस्था में बीमार हैं, बहुत काम है, कुछ भी अवस्था है, यथा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवाह। यह स्मरित पुंडरीकाक्ष, जो कमल नयन का स्मरण करता है, पुंडरीक अक्ष जिसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं, सब बाह्याभ्यंतर शुचि, वो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से शुद्ध हो गया। स्मरणे काल अपि न नियमितः। कर्म ज्ञान योग इन सब में कितने नियम होते हैं। किसी ऑफिस में जा रहे हैं कर्म करने के लिए तो वहाँ के नियम फॉलो करो, सड़क पे चल रहे हैं उसके नियम पालन करो, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, नियम हर चीज़ में है। ज्ञान लेना है, स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, ये यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, हमारे लिए कोई अलग से डेट नहीं आएगी, इतने बजे से इतने बजे तक होगा, मरो खपो, बीमार हो गए तो बस फेल, चलो बेटर होगा, कुछ नहीं कर सकता। कर्म ज्ञान योग आदि के साधन, उसमें देश काल और पात्र आदि के विचार के नियम बड़े प्रबल होते हैं। योग में भी बड़े नियम हैं, ज्ञान में भी नियम तो कर्म में भी नियम, परंतु आपने अपने नामों के स्मरण और कीर्तन आदि में, जबकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, इतनी पावरफुल चीज़ आपने अपनी सारी शक्ति जिसमें भर रखी है, और उसमें आपने कोई नियम नहीं रखा। कोई ऑफिस ऐसा है जहाँ कोई नियम नहीं, कोई कंट्री ऐसा है जिसमें रोड पे चलने का कोई नियम नहीं है, सब जगह नियम लगा पड़ा है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हरि नाम है जो हमको सारा सुख दे रहा है, और बिना किसी खर्चे के सुख दे रहा है, कोई वस्तु भी नहीं चाहिए, हरि नाम किया बस सुख मिलना शुरू हो गया। तो देश काल पात्र आदि का कोई नियम नहीं रखा। ये तीसरी बहुत बड़ी कृपा आपने कर दी मेरे ऊपर। नाम प्रकट किए, नाम में शक्ति भरी, और फिर नियम नहीं रखा। खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, खाते समय नाम लो, सोते समय नाम लो। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। कोई देश काल का नियम नहीं है कि कहाँ बैठ के नाम जपना है, कहाँ नहीं जपना है, और सारी सिद्धि हो जाएगी। क्या चाहिए तुमको? ओम अपवित्र पवित्रो वा, आप अपवित्र हो चाहे पवित्र हो। या फिर क्या है, सर्वावस्थाम गतो विवाह, किसी भी अवस्था में हो, ठीक है, अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, कि या फिर किसी भी अवस्था में हो, किसी अवस्था में बीमार हैं, बहुत काम है, कुछ भी अवस्था है, यथा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवाह। यह स्मरित पुंडरीकाक्ष, जो कमल नयन का स्मरण करता है, पुंडरीक अक्ष जिसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं, सब बाह्याभ्यंतर शुचि, वो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से शुद्ध हो गया नाम लेने मात्र से। तो कोई पात्रता नहीं, पवित्र है अपवित्र है, देश काल पात्र कुछ नहीं। ये मंत्र तो यही बताता है। आचमन करते हैं तो यही मंत्र जपते हैं,
लेकिन बिना समझे हुए जपते रहते हैं और कृष्ण भक्त नहीं बन पाते। इसी एक मंत्र कृष्ण भक्त बना दे, है कि नहीं? इसको गंभीरता से अगर कोई ब्राह्मण, सब कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले तो यजमान को बिठाएंगे, आओ इधर, ले आचमन करो, पकड़ो, आओ खटाखट ओम पवित्र पवित्र वा सर्वस्थाओं गतो विवाह हरे पुंडरीकाक्ष तब आया बंधु शुचि ही हो गया मंत्र। और कुटी वोटी बने नहीं बने, अरे नाम जब इतना पावरफुल, उसको सबसे पहले ही करा रहे हो और आखिरी में क्या करा रहे हो? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सब बाय अभ्यंतर शुचि। अब निकालो दक्षिणा और उसकी निगाह पूरी दक्षिणा में, जैसे अर्जुन की मछली की आंख, इसलिए वो डिवोटी नहीं बन पा रहा, है ना? भगवान के नाम की आगाध महिमा सुन नहीं रहा है, गा रहा है, दूसरों को गा गा के सुना रहा है, लेकिन विषयासक्ति बनाए हुए है, इसलिए कोई भक्ति नहीं हो रही। ये चक्कर है। तो खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि है, नाम लो निरपराध होकर के पूरे कंसंट्रेशन के साथ में। सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में कहते हैं, स्वपन भुंजन व्रजन तिष्ठन, स्वपन माने सपने में, भुंजन माने खाते समय, व्रजन माने चलते समय, तिष्ठन माने बैठे हुए, उत्तिष्ठन तन्वदंस्तथा, खड़े हुए हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये वदंती हरेर नाम, इन सब क्रियाओं को करते हुए अगर कोई हरि नाम कर रहा है, तेभ्य नित्यो नमो नमः, तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं मैं उसको प्रणाम करता हूँ, नित्यो, मैं उसको रोज प्रणाम करूँ। खाली तुम खाते सोते उठते बैठते चलते फिरते नाम लो, सनातन गोस्वामी प्रणाम करने की तैयार, क्या चाहिए? सनातन गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं, अब भी नहीं करोगे तो कर लो। हरि भक्ति विलास, स्वपन भुंजन व्रजन तिष्ठन उत्तिष्ठन तन्वदंस्तथा, ये वदन्ति हरेर नाम, तेभ्य नित्यो नमो नमः। बार बार उसको प्रणाम, नमो नमः नमो नमः, नमस्कार करूँगा नमस्कार करूँगा, रोज बारंबार उसको मैं प्रणाम करूँ। अरे गंभीर साधक की तो बात जाने दो, ये तो ऐसे जप रहा है, सोते उठते बैठते खाते पीते, खा रहा है एक हाथ से, दूसरे से माला जप रहा है, या ऐसे ही नाम ले रहा है। अरे खा लो पहले, मुंह साफ कर लो तब नाम लेना, नहीं, साफ साफ कह दिए कविराज गोस्वामी ने, खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। गंभीर साधकों की तो बात ही जाने दीजिए, चलते फिरते उठते बैठते सपने में भी यदि कोई हरि नाम लेता है तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ। देवहूति माता ने कहा, अहो बतश्वपचोतो गरीयान, कुत्ता खाने वाला भी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाता है। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पे आपका नाम होता है। ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचो नाम गृह्णन्ति ये ते, उसके सब तपस्याएं, सब यज्ञ, वेद पाठ सब कंप्लीट है, कोई कमी नहीं है, तभी नाम आया है जीभ पे। जो जप कर रहा है उसकी पढ़ाई कंप्लीट, जो जप कर रहा है उसकी तीर्थ यात्राएं पूरी हो गई, सब तीर्थ कर लिए उसने, सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञ हो गए, सब वेदाध्ययन हो गया, सारी तपस्याएं हो गई। तो इस तरह किसी भी तरह कोई नाम उच्चारण करे उसका मंगल होता है, ये बात स्पष्ट हो गई। भाव कुभाव अनख अलसहूँ आलसहूँ, कोई भाव से जपे कोई कुभाव से जपे, तुलसीदास जी कह रहे हैं भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ।
10 दिशाओं में मंगल हो जाएगा उसके लिए। वो चाहे भाव से जपे, चाहे कुभाव से जपे, चाहे गुस्से में जपे और चाहे आलस से जपे। भाव सहित कौन जपता है? शंकर जी। उनसे आगे कोई रावण की बात बता रहा था, उसने कहा मूर्छित होकर गिर पड़े। उससे राम के बारे में कह रहा है। आधा नाम सुना और भाव दशा को प्राप्त है। अष्ट सात्विक विकार रा से आ गए। रा से राक्षस भी होता है, रावण भी होता है। रा से उनके लिए केवल राम ही होता है और कुछ नहीं होता रा से। ये है शिव जी, भाव से जपते हैं। तो भाव कुभाव, और कुभाव से कौन जपता है? वाल्मीकि जो थे, उनको नारद जी ने कहा राम नाम जपो, तो राम नाम उनके जबानी पे नहीं आ रहा। जिंदगी भर केवल हत्याएं की, वो मारा, वो मारा, वो मरा, यही करते रहे। चिदाई से मांग रहे थे, नहीं दे रहा था, मरा है, अब देगा। अब तो सब छीन ही लेंगे इसका। डकैत आदमी, रत्नाकर डाकू, क्या करेंगे? मरा मरा करने की आदत। मरा मरा ही बोल पाए, राम राम नहीं बोल पाए। वो कहें तुम मरा मरा जपो। तुम मरा मरा करते हो, मरा मरा राम 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 हो गया। मरा मरा रिपीट करते करते वो राम हो गया। तो भाव को भाव, अनख, अनख मन गुस्से में, और आलस हूँ। आलस में किसने नाम लिया? आलस में नाम लिया कुंभकर्ण। करें हम सबने शास्त्र का उदाहरण कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण, युद्ध चल रहा है इतना भयंकर, राम के साथ में युद्ध हो रहा है, अमोघ अस्त्रधारी के साथ दशानन का युद्ध चल रहा है, और ये सो रहा है आराम से। भाई, भाई किस दिन काम आएगा? ऐसे भाई से फायदा क्या है? सो रहा है 6-6 महीने, यहाँ लड़ाई चल रही है। तो गए रावण जगाने के लिए भाई को, वो नगाड़े शंख क्या सब प्रयास कर लिए, भाले चुबो चुबो के पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन वो आलसी नंबर 1 सो रहा आराम से। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नींद इतनी प्यारी है कि यहाँ तो मच्छर काटने से आदमी परेशान। उसको तो भाले चुबो कुछ होएगा, सो रहा आराम से। रात में मच्छर बहुत थे, नींद नहीं आई। वो कुंभकर्ण के साथ वो चीज नहीं। अब वो खाने की सामग्री रखी गई, वो खाने से ही जगता था। वो जलेबी ये वो गर्मा गर्म जब सब रखी गई, खुशबू आने लगी, तो अब खुशबू नाक में गई, तो वो उठता था, वो खाता था, फिर सो जाता था 6 महीना। ऐसा नहीं साल में 6 महीने जागता था, 6 महीने सोता था, नहीं। 6 महीने सोया और उसके बाद उठा, वो खाना खाया, फिर सो गया। गया 6 महीने के लिए। इतना आलसी, इतना आलसी भी बन पाना बहुत मुश्किल काम। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम आलसी ऐसा आलस करके दिखा दो। तो जगाया गया है, जब भोजन की महक से जब वो उठा तो रावण ने खूब डांटा जोर से, अरे निकम्मे, आलसी, सोता रहता है, मालूम भी है कुछ क्या हो रहा है? हमारी बहन के साथ क्या हुआ पता है? नाक कान काट लिए गए उसके। कहीं अच्छा फिर हो गया। फिर वाले चुबो चुबो जगा रहे, जलेबी मुंह में नाक के पास ला ला करके, फिर खुशबू आई, कहने को उठा। अच्छा किसने मारा? राम ने। अच्छा राम, फिर सो गया। आलस में नाम ले रहा है राम का। फिर जगाया, फिर राम, अच्छा राम, ठीक, सो गया। आलस में नाम ले रहा है। और गुस्से में लिया रावण ने, मेरी बहन के नाक कान काट लिए इस राम ने, इसकी इतनी हैसियत हो गई। राम ने समुद्र लांग दिया। तो उसने 10 टोन में कहा ये बात।
सागर पर पुल बांध दिया, सागर पर पुल बांध दिया। हैरान हो गया, राम एक साधारण मनुष्य और सागर पे पुल बांध दिया। 100 योजन का सागर, 3 लहरें उठ रही हैं, उसको पुल बना दिया। साल भर में यहाँ जो है फ्लाई ओवर नहीं बना पाती गवर्नमेंट। 100 योजन का पुल बनाना हो तो पता नहीं क्या, तो पता नहीं कितनी सरकारें आएंगी और चली जाएंगी। तो भाव सहित शंकर जपे को भाव जपे मुनिबाल वाल्मीकि, और कुंभकर्ण आलस जपे अनक जपे 10 भाल। 10 सिर वाला रावण वो गुस्से में जपता है। अब कुछ भक्त हैं नाम जपते जपते माला हाथ से छूट जाती है, नींद आ जाती है। उसका भी प्रभाव है, चिंता की बात नहीं। अब आलस में नाम जपने वालों का भी जब उद्धार हुआ है तो ठीक है, एक जन्म और लग गया, लेकिन हो तो गया। एक जन्म क्या होता है, वो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लग जाए तब भी तो भक्त नाचने लग जाता है। तो सीरियस जपने का भी फल है, तो आलसी होकर के सो करके गुस्से में कैसे भी जप रहा है, जप तो रहा है। तो रावण कहता क्रोध में इतनी हिम्मत हो गई, हमारी बहन के नाक कान काट लिए। कोई देश काल का नियम नहीं, कौन जप रहा है, भाव को भाव कैसे जप रहा है, उसका भी कोई नियम नहीं। जपो बस, नाम अपना प्रभाव दिखाएगा। बिजली के ये जो प्लग का सॉकेट है उसमें उंगली जो भी डालेगा उसको करंट आएगा। किस भाव से डाल रहे थे, हम इस भाव से नहीं डाल रहे थे कि हमको करंट मारे। आपके भाव को नहीं, तो गुस्से में डालोगे तभी मारेगा, प्यार से करोगे ऐसे ऐसे छू रहे हैं तो मारेगा। वो तो अपना प्रभाव दिखा के मानेगा, पूरे शरीर में कौंध जाएगी बिजली। वैसे ही भगवान का नाम भी रोम रोम को पुलकित कर देता है। तो देश काल का भी नियम नहीं है, देश का भी नियम नहीं है। देश क्या है, शौच पे कोई बैठा है नाम जप रहा है, जप सकता, उसमें कोई दिक्कत है। तो एक बार एक व्यक्ति शौच पे बैठा था, लैट्रिन कर रहा था और नाम ले रहा था राम का, राम राम जप रहा था। हनुमान जी उधर से गुजरे, हनुमान जी देखा राम का नाम ले रहा है, हग रहा है। बताओ ऐसी अवस्था में इसको नाम लेना चाहिए? उन्होंने खींच के एक लात मारी। अब हनुमान की लात, और वो बेचारा साधारण मलमूत्र से बना हुआ थैला विसर्जित कर रहा था बैठ के, और पड़ गई हनुमान की लात। अब क्या हो, और उसका जो हुआ सो हुआ। अब थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं। कुछ समय बीता, राम की सेवा एक दिन हनुमान जी कर रहे थे। वो सेवा करते करते उन्होंने देखा राम की पीठ में बड़ा लाल लाल निशान लगा हुआ है। तो कहने लगे प्रभु ये छाला कैसे हो गया, आपके इतना बड़ा घाव कैसे हो गया है, लाल निशान पड़ा हुआ है। बोले और किसी ने नहीं, तुम्ही ने मारा है। हमने मारा है? हमने कब मारा आपको? कहने लगे शौच पे बैठा हुआ व्यक्ति था, मेरा नाम ले रहा था, तुमने उसको लात मार दी। अब तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारे खिलाफ तो कोई एक्शन ले नहीं सकता था, ठीक है? और वो मेरा नाम ले रहा था, उसका अनिष्ट मैं होने दे नहीं सकता था, तो मुझे बीच में आना ही पड़ा। मैंने अपनी पीठ पे लात जो है झेल ली, वरना तुम्हारी लात सहने की उसकी सामर्थ्य तो मर जाता वहीं के, है ना? हनुमान की लात कौन झेल पाएगा? इसलिए मुझे आना पड़ा। तो अशुद्ध स्थान में नाम जप रहा है, किस अवस्था में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है भगवान के नाम की अगाध महिमा और एक कृपा है।
तो नाम ले रहा था तो मुझे तो रक्षा करनी ही थी, ठीक है। तो ये विश्वास रखना चाहिए ना, मल त्याग कर रहा है, नाम ले रहा है, उसकी रक्षा हो रही है। हम सुबह नहा के मंगल आरती करके 16 राउंड्स करेंगे, हमारी रक्षा नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भाई? तो राम कह रहे हैं मेरे पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं था। कोई असुर मारा होता तो हम उसको पहले उड़ा दिए होते, उसके हृदय से निकल भाग जाते वहीं ढेर हो जाता। लेकिन तुम थे हनुमान, तुम भी मेरा नाम जपते हो, वो भी नाम जप रहा था। तो हनुमान ने कहा वो तो अपवित्र था। तो राम ने कहा हनुमान क्या तुम नहीं जानते कि मेरा नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है? सर्वावस्थाम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सब बाह्याभ्यंतर शुचि। ठीक है, नाम जप करके कोई आ रहा है तो पवित्र हो गया है, ये है नाम। उसके लिए दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती है। इतना पवित्र करने वाला और ये सारी की सारे लाभ दिलाने वाला, आनंद अम्बुधिवर्धनम मेरे स्वरूप को दिलाने वाला, दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 15वां अध्याय 108 नंबर श्लोक, उसका बहुत लंबा चौड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। उसमें दीक्षा क्या होती है, दीक्षा के ऊपर बहुत सारा इसमें मटेरियल है। और श्लोक क्या है? प्यार दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्शे आज चांडाले सबारे उद्धारे। जिह्वा को बस ये नाम स्पर्श करे, चंडाल को भी उद्धार कर देगा। ये दीक्षा की अपेक्षा नहीं करता। अगर दीक्षा की अपेक्षा करता तो नगर कीर्तन नहीं होता। ये सब दीक्षित हैं क्या सब लोग? सबसे हम कहते हैं दोनों हाथ उठाओ भगवान का नाम लो, या हम दीक्षा दे रहे हैं सबको? नहीं, ये दीक्षा की अपेक्षा स्वतंत्र है। ये जैसे भगवान स्वतंत्र स्वराट, वैसे ये नाम स्वतंत्र। ये किसी स्टेज की अपेक्षा करेगा कि ये स्टेज आएगी तब जो है मेरा नाम इसको दिया जाएगा? नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, कोई किसी भी अवस्था में ले सकता है। और ये भीतर बाहर से पवित्र बना देता है। तुमको हनुमान पता नहीं क्या, तुम सब जानते हो तुम तो। और वो तो तब की बात है, हनुमान जी ने ये अनुभव किया। भक्त लोग भी अनुभव करते हैं, शायद आप लोग ने भी किया हो, कि वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर सवेरे सवेरे सब भक्त लोग जाते हैं परिक्रमा पर, मंगल आरती किया और निकल गए परिक्रमा। और वो तो सामान्य जो जीव हैं, या वो जो वहाँ जो ब्रिज में और लोग रह रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है, कुछ हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो सड़क के किनारे जो हैं वो विसर्जन कर रहे हैं। और देखते हैं बाबा जा रहा है, गिरुआ कपड़ा पहने साधु कोई जा रहा है, यहाँ साधु वेश देखते हैं, बाबा लादे लादे, वो ही लेटरिन करते करते बोलता है। देखा है, हमने भी देखा है। बाबा लादे लादे, और राधे राधे भी नहीं कह पा रहा है, लादे लादे कर रहा है। और भगवान उस नाम को भी स्वीकार करते हैं। भावग्राही जनार्दन, वो जानता है किसका नाम ले रहा है? राधा का नाम ले रहा है। तो बोलना नहीं आ रहा है इसको, बस तो बोलना नहीं आ रहा है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे भगवान? नहीं, ये है भगवान की कृपा, आदत पड़ी हुई कृपा। तो उस नाम को भी स्वीकार कर लेते हैं, उस मल त्यागने वाले छोटे से बच्चे का भी लादे लादे कर रहे हैं। और मतलब अशुद्ध उच्चारण हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये नाम सारी कमियों को पूरा कर देता है। जब बलि महाराज समूह यज्ञ कर रहे थे तो वामन भगवान आ गए। बलि महाराज ने सर्वस्व वामन भगवान को दे दिया। भगवान ने फिर भी उनको बांध करके वरुण उपास में और सुतल लोग भेज दिया। अब ये यज्ञ तो यहाँ सब हुआ, यहीं छूट गया। और अगले
मनवंतर में इसी को तो इंद्र बनाना है, अब इसका समूह यज्ञ तो छूट गया। तो भगवान ने शुक्राचार्य से कहा कि ये तो पूरा करा दो, ताकि ऑथराइज तो हो जाए, नहीं तो फिर लोग ब्लेम करेंगे, कहेंगे लोग इसने 99 यज्ञ किए थे, इसको कैसे इंद्र बना रहे हो, ये इंद्र बनने क्वालिफाइड नहीं है। तो ये यज्ञ पूरा करा दीजिए ताकि ये क्वालिफाइड हो जाए। तो शुक्राचार्य ने कहा कि आप जहाँ बलि महाराज के द्वारा इस प्रकार से पूजित हुए हैं कि उसने सर्वस्व आपको न्यौछावर कर दिया, बड़े बड़े भक्तों ने आकर के यहाँ आपका कीर्तिगान किया है, और यज्ञ पुरुष स्वयं जहाँ प्रकट हो गया हो, तो वहाँ कुछ कमी रह गई क्या? अभी यहाँ इतना हरिनाम हुआ है, हरिनाम की महिमा कही उन्होंने, तो ब्राह्मण में कमी हो सकती है, उसके मंत्रोच्चारण में कमी हो सकती है, कोई मंत्र भूल जाए, यजमान में कमी हो सकती है कि गंदी संदी सामग्री ले आया, पता लगा जौ और शहद और चावल ये सब चीज़ें, अब टाइम नहीं मिला बीनने का, पता लगा उसमें घुन रह गए, अब यज्ञ की अग्नि में डाल रहा है, रह गया एक जौ के अंदर बैठा हुआ था, क्या कर लोगे उसको? तुमको एक एक जौ खोल खोल के देखोगे, और तो आप अग्नि में डाल देते रहो। अग्नि यज्ञ की भगवान का मुख है, भगवान के मुख में घुन डाल रहे हो, ये कोई तरीका है? तो जो भी कमियां होती हैं किसी भी कर्मकांड में, किसी भी योग प्रोसेस में, किसी भी क्रिया में, उसमें ब्राह्मण की कमी हो, चाहे यजमान की कमी हो, चाहे मंत्रोच्चारण की कमी हो, चाहे सामग्री की कमी हो, वो सब कमियां आपके नाम से पूरी हो जाती हैं। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। बाकी सब साधन भक्ति के साधन, विद्यावधु जीवनम, विद्यावधु का जीवन, भक्ति का जीवन क्या है? हरि कीर्तन। और बाकी सब साधन क्या है? शून्य। तो शून्य है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, इसके होने के बाद इसकी वैल्यू है। ठीक है, हरि नाम कीर्तन होगा तो राम नाम को अंक है, अंक लगा दिया, उसके आगे 0 लगाओ। और वैसे आप 100 साधन कर लो, हरि नाम ना करो खाली, तो 100 0 की क्या वैल्यू है? दैट इज इक्वल टू 0। 1000 लगा दो, 1 लाख लगा दो, 1 लाख साधन करो। हम तो योगा भी करते हैं, हम तो नॉलेज भी लेते हैं, हम तो ज्ञान भी फिर फलाना सब कुछ कर रहे हो, हरि नाम करते हो? नहीं, हरि नाम नहीं करते, सब 0 है तुम्हारा। 0 नंबर दे दिया तुलसीदास जी ने। हम कहते हैं करो निज दासी, और तुलसीदास, उनको गुरु नाम दिया तुलसीदास, वो तुलसीदास हैं। हम तो चाहते हैं बनना, वो हैं तुलसीदास। वो कह रहे हैं कि राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए किछु हाथ नहीं। अंक अगर चला गया, हरि नाम चला गया तो सब बेकार हो गया, किछु हाथ नहीं। और अंक रहे 10 गुण, वही साधन 10 गुना फल देगा अगर आप हरि नाम करते हो। आप भागवत पढ़ते हो, अच्छी बात है, भागवत हरि नाम तो एक ही है भाई, इसमें तो कोई भेद नहीं कर सकते। बाकी और साधन जो अर्चन है, वंदन है, जो भी कुछ करते हो बहुत अच्छा है, लेकिन हरि नाम छोड़ करके नहीं अच्छा है, वो 0 ही है। वो जीवन नहीं है भक्ति में। विद्यावधु जीवनम, बिना जीवन की भक्ति चल रही। हरि नाम जुड़ जाने से 10 गुना शक्ति आ जाती है उसी साधन में। तो हरि नाम बहुत सरल भी है। तो एतादृशी तब कृपा, तब एतादृशी कृपा, आपकी इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर, ये आपकी अपार कृपा का उदाहरण है। इससे ज़्यादा कृपा तो और कोई क्या करेगा। निताई गौरंग